Thank you. Shri Milind Murli Deoraji, not present. Shri Kannad Purkayas ji. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आज ये सदन भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पर विचार कर रहा है और ये विधेयक मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मैरीटाइम अमृतकाल 2047 के दृष्टिकोण के ठोस नींव है। महोदय, भारत की एक 11,093 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा हमारी $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हमारे व्यापार का 95% मात्रा और 70% मूल्य हमारे बंदरगाह के माध्यम से होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार आने के बाद में 2014 में कार्गो हैंडलिंग 581 मिलियन टन थी, जो आज 855 मिलियन टन पर पहुंच चुकी है। जहाजों का टर्नआउट समय 4 दिन से घटकर 48 घंटे रह गया है। सागरमाला के तहत 1,41,00,000 करोड़ की 2,272 परियोजनाएं पूरी हुई। अंतर्देशीय जलमार्ग पर माल ढुलाई 700% बढ़ी। 9 भारतीय बंदरगाह आज विश्व बैंक के वैश्विक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में शामिल है। ये उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत का समुद्री क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा है। ये बिल हमारा औपनिवेशिक विरासत को हटा के पुराना कानून को हटाएगा। 1908 का इंडियन पोर्ट्स एक्ट अंग्रेज के समय का है और पुराना, अप्रासंगिक और हमारे समय की चुनौतियों के लायक नहीं। विपक्ष ने दशकों तक इस कानून को जस का तस रहने दिया। उन्होंने सुधारों की बात तो की, लेकिन कभी ठोस कदम नहीं उठाए। ये नए विधेयक के कई विशेषताएं हैं। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को वैधानिक दर्ज, केंद्र और राज्यों के बीच सरकारी संघवाद की मिसाल, राज्य समुद्री बोर्डों का गठन और सशक्तिकरण, विवाद निवारण समितियां और समन्वयबद्ध समाधान, मेरापोल और BWM जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा, प्रत्येक बंदरगाह के लिए आपदा प्रबंधन योजना अनिवार्य, मैरीटाइम सिंगल विंडो, डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता, शुल्क और दरों का पारदर्शी प्रकाशन ताकि निवेशक और उद्योगों से भरोसा मिले। इन प्रावधानों का आधुनिकीकरण और अनावश्यक प्रावधानों का हटाना। माननीय सभापति महोदय, जहां अतीत के सरकार औपनिवेशिक कानून को परछाई में साई रही, वही मोदी जी के सरकार ने उन्हें बदलकर आधुनिक, आत्मनिर्भर और विश्वसनीय भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये विधेयक निवेश बढ़ाएगा, लॉजिस्टिक लागत घटाएगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा और ब्लू इकोनॉमी एवं ग्रीन पोर्ट जैसे भविष्य के क्षेत्र में गति देगा। माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विधेयक भारत को 2047 में तक वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये विधेयक भारत को औपनिवेशिक अतीत और निकलाकर आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाने वाला है। मैं इस विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूं और इस सदन में विपक्ष को भी आग्रह करता हूं कि वे संकीर्ण राजनीति छोड़कर इस ऐतिहासिक सुधार को साथ खड़े हो। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister.